गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 24 फरवरी और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल और जहरीली वोकैबलरी जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती हैं और कुछ करेंगे पीवाईक्यू। अक्सर एग्जाम में आते हैं और पीवाईक्यू तो आप जानते हो, एग्जाम फिर कोई भी हो उनके लिए ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर देना, पॉसिबल हो तो शेयर कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाओ जिसका लिंक नीचे मैंने प्रोवाइड करा दिया है। आज का हमारा एडिटोरियल है फॉरेन इन्फ्लुएंस यानी कि विदेशी प्रभाव। क्या है? विदेशी प्रभाव। आई होप शो आपको समझ आ रहा होगा, विजिबल होगा। इसका सबटाइटल देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इंडियाज रिस्पॉन्स, इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है टू टेंटेड एड। टेंटेड एड का मतलब है एक दूषित एड, यानी कि जो सहायता की गई है वो कहते हैं इनर फीलिंग से नहीं की गई है, अलग तरीके से की गई है। ठीक है। मस्ट बी रूटेड इन पॉलिसी, यानी टेंटेड एड कर रहे हो वो पॉलिसी में होना चाहिए। नॉट रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब होता है कि एक तरीके से सबको बताना, व्याख्या करना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहना, बड़ा चढ़ा करके कहना, वो ठीक है रेटोरिक होता है। क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है। और हाँ, इसमें जो भी हाईलाइटेड वर्ड है, इसकी जो वोकैब है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे जैसे कि टग ऑफ वॉर, मैं पहले से एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। टग ऑफ वॉर का मतलब संघर्ष होता है जिसे स्ट्रगल कहते हैं, और कंटेस्ट भी बोल सकते हो या फिर कन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है। रस्साकशी इसको कह सकते हैं। ठीक है। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्णवेदी शोर, यानी कि कर्णवेदी यानी कानों को चुभ जाए, शोर शराबा जिसको कहते हैं। डिसोनेंस कह सकते हो, रैकेट बोल सकते हो, अपरॉइट बोल सकते हो। इंसिनुएशन का मतलब परोक्त यानी कि जताना। क्या होता है? जताना, हिंट करना। इम्प्लीकेशंस कह सकते हैं, एल्यूजन बोल सकते हो, जिसको हिंदी में जताना भी बोल सकते हो आप। ठीक है। नुएंस का मतलब बहुत छोटा सा, बारीक, यानी कि सूक्ष्म अंतर युक्त, यानी सटल जिसको बोलेंगे, रिफाइंड बोलेंगे, डिटेल बोलेंगे। यानी कि सटल का मतलब, नुएंस का मतलब थोड़ा सा, बहुत सूक्ष्म, थोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिजुडाइज का मतलब होता है पक्षपात होता है, यानी कि पक्षपात करना, फेवर करना किसी के कुछ। बायास जिसको कहते हैं, बायस कहते हैं, बाइगॉटेड बोल सकते हैं, और इनटॉलरेंट कह सकते हैं। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ध्यान रखना। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार। मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हो एक तरीके से। ठीक है। बड़ा चढ़ा करके होता है ना वो चीज़, जैसे कि वो आने वाले होते हैं इलेक्शन, तो फिर नेता बहुत सारे फ्रीबीज देने की बात करते हैं। जैसे कि अभी इलेक्शन हुए थे दिल्ली में, तो कितनी सारी सुविधाएं देने की बात की जा रही थी, लेकिन यार उससे पहले क्या होता है? इलेक्शन टाइम में ही होती है ये सारी चीज़ें। इंडोक्ट्रिनेशन बोल सकते हैं, डॉक्ट्राइनेशन, प्रमोशन कह सकते हो। टैक्टिक बोल सकते हैं, योजना इसको कहते हैं। और स्ट्रैटेजी, प्लान या अप्रोच बोल दो। एग्जर्ट का मतलब प्रयास करना, कोशिश करना। अप्लाई, यूटिलाइज, एम्प्लॉय। सबोटेज का मतलब तोड़फोड़। अंडरमाइन इसको कहते हैं, डिसरप्ट। और रैक इसको बोल सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्ड है रैक। ठीक है। इवोक्ड का मतलब होता है विकसित हुआ है, यानी कि डेवलप हुआ है। प्रोग्रेस बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो। कोइंसाइड का मतलब होता है संगत हुआ। कोइंसाइड का मतलब संगत हुआ। ठीक है। कोइंसाइड का मतलब संगत हुआ, यानी करस्पॉन्डिंग, साथ ही साथ कह सकते हो, जिसको साथ साथ होना। मैच कह सकते हो, सिंक्रोनाइज कह सकते हो, साथ साथ होना कोई चीज। ठीक है, उसको बोलते हैं। दूसरा है क्वाइटेक, बहुत ही अच्छा वर्ड है। अराजक, यानी कि बहुत ही अस्त व्यस्त तरीके से। डिसऑर्डरली बोल सकते, टर्बुलेंट बोल सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त यानी शोर से है, या अस्त व्यस्त बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं डिसऑर्डरली, यानी क्रमबद्ध तरीके से बोल सकते हो, यानी कि रैंडम बोल सकते हो, इसी का ही हो जाएगा। ठीक है। शोर शराबे से, न्यूज़पेपर में तो आप क्वाइटेक पढ़ते ही रहते हो। ये सारे वर्ड है। और अगर मैं इसे हाईलाइट करूँ, आप बोलोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कैकोफोनी तो बहुत ही बार वन वर्ड में पूछा गया है, और डिसोनेंस भी है, इंसिनुएशन भी पूछा जाता है, इम्प्लीकेशन है, एल्यूजन ये बहुत बार पूछे जाते हैं, नुआंस, सटल ये पूछा गया है, रिफाइंड तो पूछा ही है। ठीक है। प्रेजुडाइज बहुत पूछा गया, बायस्ड, बाइगट। ठीक है। इनटॉलरेंट ये सब पूछे। प्रोपेगेंडा का मिस इन्फॉर्मेशन। इंडोक्ट्राइनेशन या डॉक्ट्राइनेशन ये ध्यान रखना है। टैक्टिक का मतलब स्ट्रेटजी, प्लान, अप्रोच। एग्जर्ट बहुत पूछा गया है, जैसे हम अप्लाई कह सकते हैं। ठीक है। सबोटेज का मतलब अंडरमाइन होता है। ठीक है। तोड़फोड़ करने वाला, अपने कंट्रोल में लेकर अपने हिसाब चलाना। रैक पूछा गया है। इवॉल्व का मतलब विकसित हुआ, डेवलप कह सकते हैं, प्रोग्रेस्ड बोल सकते हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो, पूछे गए सब। कॉन्सेंट का मतलब करस्पॉन्डिंग, मैच, सिंक्रोनाइज्ड।
ठीक है, मैच, क्वाइटिक का मतलब डिसऑर्डरली, टर्बुलेंट, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ये जो वर्ड है वो रिपीटेड है, कोई नई वर्ड नहीं है ये, ठीक है। आप उठा के देखिए, टग ऑफ वॉर, ये शायद ईडियम पूछा गया, ईडियम के फॉर्म में पूछा गया या कैसे, ठीक है, पूछा गया। जैसे कन्फ्लिक्ट है, तो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल द मीनिंग्स, द वर्ड विच आर गोइंग टू आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है, पूछी जाएंगी यार एग्जामिनेशन में। अच्छा भाई, पहले लेते हैं क्या है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ तो समझ आ गया कि हमारा विदेशी प्रभाव क्या है। तो इसमें क्या बोला गया था, इंडियाज रेस्पॉन्स, कि इंडिया का जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, टू टेंटेड एड, कि जो टेंटेड यानी विदेशी जो एड दी गई दूसरी तरीके से, यानी दिमाग में कुछ और चल रहा है और वो चीज़ दे दी गई। कहते हैं ना यार, मुंह में कुछ है दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो वाली बात। मस्ट बी रूटेड इन पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर रूटेड होनी चाहिए, समाहित होना चाहिए, नॉट रेटोरिक, उसे व्याख्यान करना, उसको गा के सबको बताना ये जरूरी नहीं है। कंट्रोवर्सी ओवर यूएस एड, यानी कि यूएस यानी अमेरिका की जो सहायता है, प्रेजेंस इन इंडिया, इंडिया के सामने मौजूदगी में, रिफ्लेक्स दर्शाती है एंड इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ती हुई, क्या बढ़ती हुई, इस तरह से। अनहिंज्ड, अनहिंज्ड का मतलब होता है एक तरीके से पागलपन, एक तरीके से, ठीक है। इनसेन जिसको कहेंगे, इनसेन यानी पागलपन, समझना से पागलपन। पब्लिक डिस्कोर्स यानी कि एक पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब है कि एक सार्वजनिक संवाद हो रहा है, सार्वजनिक समझते हैं, सबके सामने बातचीत, ठीक है, यानी सार्वजनिक तौर पे क्या हो रही है, बातचीत हो रही है, सबके सामने हो रही है। क्लियर, क्या हो रही है कि भाई यूएस ने जो सहायता कर रहा है वो अलग तरीके से कर रहा है, वो थोड़ा सा उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, सहायता भी कर रहे हैं, दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, ठीक है। अंडरमाइन, कंट्रोल लेना, क्या, या अपने हिसाब से नीचे समझना, ठीक है। अंडरमाइन द नेशंस कॉन्फिडेंस, कि नेशन मतलब राष्ट्र है, जो राष्ट्र का कॉन्फिडेंस है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। ग्लोबल स्टैंडिंग, यानी ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंडिंग होती है, ठीक है, खड़े हैं, हमारी पोजीशन है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अंडरमाइन किया जा रहा है हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे लेवल को, ठीक है, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ये चीज ना पूरी दुनिया समझ रही है। क्लियर, तो समझ में आया ये चीज। अच्छा, अंडरमाइन नेशन कॉन्फिडेंस एंड ग्लोबल, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से समझिए, फिर और बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं इसे रब करता हूँ, जैसे कि द बीजेपी एंड कांग्रेस, बीजेपी एंड कांग्रेस, ध्यान देना आर्टिकल दा लगा हुआ है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही क्या है, पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी के आगे दा लगता है। अब दोनों ही क्या हो गए, प्लूरल हो गए, ठीक है ना, यानी कि दो सब्जेक्ट S1 और S2, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस। हैव बीन प्लूरल हो गया। एंगेज्ड, एंगेज है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव की वजह से आया। एंगेज है इन ए पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, अटेम्प्टिंग, कोशिश करते हैं, टू कॉर्नर ईच अदर ओवर यूएस एड फंडेड प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेन कनेक्शंस। यहाँ से ये देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को ना मैं हाईलाइट करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, इसे समझने की कोशिश करना आप। मैं पेन लेता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो हैव बीन यूज किया हुआ है। तो हैव बीन जो आता है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, या तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जब आता है जब टाइम मेंशन होता है, क्या हो, टाइम का जिक्र हो, टाइम अब मेंशन हो। अब क्या कह रहा है देख लेते हैं। बीजेपी एंड कांग्रेस हैव बीन एंगेज्ड, वो एंगेज हैं इन अ पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर, पॉलिटिकल रस्साकशी में, ठीक है, कन्फ्लिक्ट है, विरोध है। अटेम्प्टिंग, कोशिश करते हैं, अटेम्प्टिंग, ठीक है, कोशिश करते आ रहे हैं किस चीज की, ईच अदर, एक दूसरे पर रस्साकशी वाली अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर, यूएस फंडेड प्रोजेक्ट, यानी यूएस के द्वारा जो फंड किया हुआ है, पैसा दिया हुआ है किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, उस पर एक दूसरे पर रस्साकशी हो रही है, ठीक है ना। फॉरेन कनेक्शन जो है, यानी कि विदेश से भारत की जो कनेक्शन है उस पर एक दूसरे से जवाबी मांगी जा रही है, या बताया जा रहा है आपकी स्थिति ये है, आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने ये कर दिया, ऐसे कांग्रेस कह रही है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गया। आगे देखिए, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से देखना, ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा है।
हाउएवर हालांकि, मच ऑफ कैकोफोनी मतलब बहुत ही शोर शराबा हुआ है इस पे। कैकोफोनी मतलब जो कानों को लचुए। डेट पासिस, ठीक है, फॉर डिबेट, की जो कैकोफोनी है वो पास हो रही है, ठीक है, निकल रही है, गुजर रही है डिबेट के लिए, इज फ्यूल्ड बाई मिस इन्फॉर्मेशन। और इससे हो क्या रहा है, फ्यूल का मतलब भरा जा रहा है, एक ईंधन भरा जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का लोगों में। जैसे कि अब जो सुनते हैं, देख रहा है अपने यूट्यूब पे देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, तो लोगों में क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन भरी जा रही है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब बात का गलत अर्थ निकालना। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब बात का गलत अर्थ निकालना, ठीक है ना। अब क्या है, ऑफन ड्राइंग फ्रॉम इंसिनुएशन मेड बाई ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विच, ठीक है, ये विच व्यूज इंटरनेशनल एड एज अ वेस्ट ऑफ अमेरिकन रिसोर्सेज। अब हुआ क्या, ऑफन मतलब अधिकतर, ड्राइंग मिस इंसिनुएशन, इंसिनुएशन मतलब जताना किसी चीज़ को, मेड बाई द ट्रम्प। अब जो जताया जाता है ट्रम्प के द्वारा, डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जब बताया जाता है, विच व्यू इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे बात जाती है भाई उनके बताने पर, एड वेस्ट ऑफ अमेरिकन रिसोर्सेज। हाँ, ऐसा लगता है कि अमेरिका के रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, वेस्ट किया जा रहा है भाई, कुछ हो नहीं रहा। क्यों भाई, पॉलिसी में कुछ और है, बात आप बोल कुछ और रहे हो, ठीक है, तो गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूँ ग्रामेटिकल फॉर्म की, तो आई टेक अ पेन। तो यहाँ से देखिए आप, मैंने अभी ये इज फ्यूल्ड, इज जो है, ठीक है, मच ऑफ कैकोफोनी दैट पासिस फॉर डिबेट, ठीक है। ये देखिए, मच ऑफ कैकोफोनी, जो शोर शराबा हुआ, कैकोफोनी कोई काउंटेबल नाउन तो है नहीं, इसलिए इन्होंने इज लगा दिया, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। और इज लगाया, ये पैसिव में बना हुआ स्ट्रक्चर, इसलिए थर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देख लेते हैं यहाँ पर आगे इससे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अल्टे का पेन, आगे देखिए यहाँ से, ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो, वाइल यू द यूएस, यूएस के आगे दा लगता है, आपको पता होना चाहिए, मे हैव इट्स रीजन to reassess its priorities, it is regrettable that India's major political parties are echoing these arguments without nuance understanding। यहाँ से देखिए कि while जो यूएस है, ठीक है, मतलब अमेरिका है, may have its reasons to reassess, कि भाई उसके बाद रीजन हो सकता है वो रीअसेस करे, रीअसेस करना दोबारा से आकलन करे, कि इट्स एड प्रायोरिटीज, कि भाई इसकी जो एड है, जो आपको सहायता करना चाह रहा है, ठीक है, जो सहायता करना चाहे वो प्रायोरिटीज में है या फिर कहीं टेंटेड फॉर्म में है ना, वो चीज़ समझ गया ना, कि प्रायोरिटीज में है या नहीं है, ये रीअसेस करना चाहिए। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मिसयूज हो रहा है किस चीज़ का, रिसोर्सेज का। भाई तुम ऐसे अगर बोलोगे तो दूसरा देश ये नहीं समझेगा कि सहायता हो रही है, ये समझेगा ये वो दिखा दी इसने, मतलब हम बड़े हैं तो हमने पैसे दे दिए। ऐसा नहीं, पैसा देने का मतलब है कि आप एक अच्छे इंसान भी हैं, ठीक है, अमेरिका एक अच्छा देश भी है, ये लोगों की भावना में आना चाहिए। अगर आपकी कमेंट कुछ और होंगे और नीतियाँ कुछ और होंगी तो लोग नहीं समझेंगे, फिर आपको गलत ही समझेंगे, ठीक है। इट इज़ रिग्रेटेबल, बड़ा ही दुखद बात है कि इंडियाज मेजर पॉलिटिक्स की, मेजर पॉलिटिकल पार्टी की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या मुख्य पार्टियां हैं, आर इकोइंग का मतलब एक दूसरे पे कुछ कह रही हैं, दीज आर्गूमेंट्स, ये जो आर्गूमेंट है, एक दूसरे को जो कमेंट किए जा रहे हैं, विदाउट नुआंस, नुआंस का मतलब बहुत ही बारीकपन से अंडरस्टैंडिंग, यानी कि इनकी जो बहुत बारीकी से उसे समझते तो है नहीं, बस एक दूसरे पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। अब आगे समझिए इस सेंटेंस को क्या कहते हैं। यूएस एड हैज़ लॉन्ग सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, कि यूएस की जो सहायता है वो लॉन्ग सपोर्ट है, मतलब बहुत टाइम से सपोर्ट होती हुई आई है प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग दोज पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट, और उनकी जो पार्टनरशिप है वो गवर्नमेंट के साथ है, तभी तो सपोर्ट कर रहा है वो, ठीक है, और बहुत पहले से आते आई, तो इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा, मतलब हमें से मतलब जो भी पार्टीज हैं। अब आगे समझिए क्या कहता है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और मैं इसे यहाँ तक करता हूँ। पेन लीजिए। इन द एब्सेंस, एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति होना, वेरीफेबल, वेरीफेबल जिसको वेरीफाई किया जा सके, डेटा, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, ऑन द एक्सटेंट एंड इम्पैक्ट, कि इसका जो एक एक्सटेंट का मतलब जो इसका दायरा है, इम्पैक्ट का मतलब जो इसका प्रभाव है, ऑफ दीज इनिशिएटिव,
अमेरिकन सरकार इनिशिएटिव अभी हेल्प करती है, पैसा देती है, लेकिन जब प्रेसिडेंट कुछ कमेंट कर देते हैं तो जानते ही हो रिटोरिकल फॉर्म में कि वो बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, एक पब्लिश डिस्कोर्स हो जाता है इंडिया के अंदर। डिस्कशन आर बाउंड टू बी इल इन्फॉर्म्ड एंड प्रेजुडाइज। अब जो भी डिस्कशन हो रहा है वो कैसा है, बाउंड है, इल इन्फॉर्म्ड यानी कि जो जानकारी है वो गलत है, ठीक है, तो उसे क्या होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए और मतलब सत्यापित होना चाहिए, प्रेजुडाइज फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। किसी को सही साबित कर देना, किसी को गलत साबित कर देना, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें किस पे होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक वेरीफिएबल फॉर्म में। इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, अगर हम दुनिया में देखें जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वेयर कंट्रीज कम्पीट फॉर कैपिटल, यानी एक दूसरे देश, कैपिटल से मतलब देश से है कि एक दूसरे देश को कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, बात सही भी है। फिर चाहे टेक्नोलॉजी का रूप हो, फिर चाहे टैलेंट का रूप हो, अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि एक दूसरे से कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, ये बात तो ठीक है। जैसे कि ब्रांडिंग पॉलिटिकल अपोनेंट्स की, जैसे हम कहें पॉलिटिकल अपोनेंट्स यानी कि विपक्ष वाले जो होते हैं, एज फॉरेन एजेंट में बी एन इजी प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स, यानी कि पॉलिटिकल वे में बोलना, कमेंट करना, ठीक है, विदेशी के लिए इजी हो जाता है अपने यहाँ पर क्या करना, राजनीति करना। प्रोपेगेंडा का मतलब है प्रचार, टैक्टिक मतलब रणनीति, बट पॉइजनस, ये जहरीला भी हो जाता है डोमेस्टिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के लिए, कि हम देश के अंदर जो एनवायरनमेंट है राजनीति का, उसके लिए फिर वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वीक इन इंडियाज एस्पिरेशन, इससे क्या होता है, इंडिया की जो एस्पिरेशन है किसी चीज़ को पाने की, आगे बढ़ने की, वो कमज़ोर पड़ जाती है। इमर्ज एज ग्लोबल पावर, हम दुनिया के रूप में कैसे उभर रहे हैं, फिर लोग इसे जांकेंगे नहीं सही से, ठीक है ना, उसे गलत तरीके से आंकेंगे, इमर्जिंग करना उभरना होता है। क्लियर हो गया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। ये आप खुद से पढ़ना, बहुत ईजी है, और मैंने सारे वर्ड एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे, मैंने आपको बताई दिए। अब देख लेते हैं कुछ पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू है समथिंग कैपेबल टू बीइंग डन, कुछ ऐसा हो जिसे हम कर सकें, प्रोबेबल, फीजिबल, टेनेबल एंड एक्सप्लिकेबल। देखिए प्रोबेबल का मतलब होता है संभाव्य, ठीक है, संभाव्य यानी जिसको हम कर सके, ठीक है, प्लॉसिबल हो, संभव होने लायक हो, ठीक है, या लाइकली बोल सकते हो इसको। अच्छा, फीजिबल का मतलब होता है एक तरीके प्रैक्टिकल फॉर्म में, पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल कह सकते हैं हम, ठीक है, प्रैक्टिकेबल, ये जिसको हम बाइबल भी बोलते हैं, ये तो पूछी गई ये वाली बुक, तो ये वाला वर्ड पूछा गया है। टेनेबल का मतलब होता है तर्क संगत, क्या होता है, तर्क संगत, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी एक्सप्लेनेबल, एक्सप्लेनेबल, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। अच्छा, एक्सप्लिकेबल का क्या मतलब होता है, जिसको एक्सप्ली मतलब व्याख्या किया जा सके उसकी भी, ठीक है, और सॉरी सॉरी ये टेनेबल का मतलब तर्कसंगत होता है, तर्कसंगत होगा तो एक्सप्लेनेबल नहीं होगा, इसका हमें लिखना पड़ेगा टेनेबल, यानी टेनेबल का मतलब तर्क संगत, जिसको तर्क करेंगे तो सपोर्ट करेंगे, यानी सपोर्टेबल हो जाएगा, ठीक है, सपोर्टेबल। अच्छा, एक्सप्लेनेबल ये आपका एक्सप्लेन से हो गया, यानी एक्सप्लेनेबल यहाँ लिख सकते हैं हम, एक्सप्लेनेबल भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्रीहेंसिबल, यानी समझने लायक, जब एक्सप्लेन करेंगे तो समझा भी जाएगा, ठीक है, कॉम्प्रीहेंसिबल, ये बात ध्यान रखनी है, इस तरह से ही करना है आपको, हालांकि आप इजीली कर पाओगे, और मैं हाईलाइट लेता हूँ। अगर मैं बात करूँ समथिंग कैपेबल टू बीइंग डन, जो किया जा सके, यानी कि तो फीजिबल होगा, जिसे दिखता है प्रैक्टिकेबल, बायबल है, दिखता है कि हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, एक दूसरे को देना लेना, ये क्या कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट, रेसी रेसिप्रोकेट, बिल्कुल, कंप्रोमाइज या अप्रूव। देखो सबसे पहले तो हम इसके मीनिंग समझ लेते हैं क्या क्या है। देखो प्रेजेंट का मतलब उपस्थिति दर्ज करना होता है, ठीक है, प्रस्तुति देना भी होता है, दोनों ही है। तो एक तो प्रस्तुति देना या गिफ्ट देना, एक तो इस वाली सेंस में आता है प्रेजेंट, और इस वाले सेंस में आता है कि आप उपस्थित हो, तो करंट अटेंडेंस वाले सेंस में भी आता है, ठीक है, करंट नाउ, ठीक है, अटेंडेंस इसको बोल देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल बाद में बताऊंगा। कंप्रोमाइज समझिए, कंप्रोमाइज का मतलब ऐसी कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही है, फिर आप शांत होकर बैठ जाते हो अपने आप में, ठीक है, तो उसे कहते हैं कंप्रोमाइज, यानी कि समझौता, अपने आप से समझौता करना।
तो समझौते के क्या क्या हो सकते हैं मीनिंग कंप्रोमाइज़ के, जैसे कि सेटल कर लेना, यानी सेटल हो गए ना, समझौता कर लिए तो सेटल हो गए। और अप्रूव करना स्वीकृति होता है, ये तो पता ही है आपको। स्वीकृति मतलब सपोर्ट होता है, सपोर्ट बोलेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं, एंडोर्स भी बोल सकते हैं। सपोर्ट तो ईजी वर्ड है, आपको पता ही है। और एंडोर्स बोल दीजिए, ठीक है, एंडोर्स, DORSE। क्लियर हो गया। अच्छा, अब रेसिप्रोकल तो आंसर हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो कि अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि एक चीज़ को देना, आप हमें दे हम तुम्हें दें, ठीक है, वो वाली सेंस में आता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो रिटर्न कह सकते हो, यानी आपने मुझे दिया मैंने रिटर्न कर दिया, तो उस वाली सेंस में आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड इमेजिनेशन द विजडम, जो बाहर के बारे में सोचता है थोड़ा सा, ठीक है, और फ्यूचर के बारे में सोचता है, उसके विचार रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रीमर बोलेंगे। नहीं, मैं पेन ले लूँ पहले, ठीक है। तो ड्रीमर तो सपने देखने वाला होता है, ठीक है ना, ये तो बहुत ही आसान है, सपने देखने वाला। सीयर का मतलब ढूंढने वाला, खोजने वाला, ठीक है। और क्या बोलेंगे, खोजने वाला। इसको सीख एक वर्ब होती है, सीख का मतलब ढूंढना होता है, तो ढूंढने, ढूंढना, ठीक है, क्या हो जाएगा तो आंसर ढूंढने वाला, ढूंढने, ढूंढ, ठीक है, ढूंढने वाला, सर्च करने वाला है, ठीक है, सर्चर कह सकते हैं इसको। अच्छा, आइडियलिस्ट का क्या मतलब होता है, आइडियलिस्ट का मतलब बहुत ही एक, मतलब कोई गलती ना हो, उत्तम हो, इसके पुरुषोत्तम राम, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना, उत्तम मतलब बिल्कुल बहुत ही अच्छा। जैसे कि हम जो कहते हैं कि मैं इसकी तरह बन जाऊँ, सपना, एक सपना होता है, ड्रीमर बोल सकते हो इसके लिए। आप ऐसे ही करें, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, विजनरी, विजनरी का मतलब होता है जो तर्क संगत तरीके से आपका अप्रोच है, नज़रिया है, उसको देखते हो ना, उसको बोलते हैं। इमेजिनेटिव बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, इमेजिनेटिव, NATIVE, ठीक है, इमेजिनेटिव, विजनरी, ठीक है। तो अगर आंसर की बात करें तो यही होगा, आपको पता ही चल गया होगा, इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को देखता है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो उन्हें मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो पहला मैं छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पेडागॉग का मतलब होता है, पेडागॉग जिसने B.Ed कर रखा है तो वो पेडागॉजी पढ़ता है, ठीक है, पेडागॉजी का मतलब होता है शिक्षक से, ठीक है, टीचर से, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अच्छा, और पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा सड़क है, सड़क के ऊपर एक साइड बनी होती है, सबवे बना होता है, उसके ऊपर निकलते हैं, हम उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, ठीक है। पैदल यात्री इस पे चलते हैं, पेडेस्ट्रियन है ना, तो पैदल यात्री हो गया, पैदल यात्री, ठीक है ना। और पैदल यात्री क्या बोलेंगे, जो चलता हो, यानी वॉकर हो जाएगा, ठीक है, इस वाले सेंस में। पीडियोफाइल, पीडियोफाइल समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, यानी कि एक तरीके से जो बाल विदूषक हो, यानी कि जो गलत सोचता हो बच्चों के बारे में, ठीक है, और उनको बोलते हैं, यानी कि चाइल्ड मॉलेस्टर बोल सकते हैं आपके एक तरीके से, चाइल्ड मॉलेस्टर, 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 ठीक है, चाइल्ड मॉलेस्टर। अच्छा, पीडियाट्रिक तो आप जानते ही हो, ठीक है, डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन, तो मैं बोल सकता हूँ डॉक्टर ऑफ चिल्ड्रन। अब बताइए कि आंसर कौन सा होगा, पता तो चल ही गया होगा निसंदेह, ठीक है ना, इसमें कोई बात ही नहीं है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। वन हु स्टडीज इलेक्शंस ट्रेंड बाई मीन्स ऑफ ओपिनियन एंड पोल्स, यानी कि जो इलेक्शन की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटेमोलॉजिस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पता ही होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। एटेमोलॉजी का मतलब होता है कि एक ऐसा वैज्ञानिक जो कीटों के बारे में अध्ययन करता है, यानी कि कीट विज्ञानी ऐसे बोला जा सकता है, यानी कि इंसेक्ट साइंटिस्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल, इंसेक्ट
साइंटिस्ट, ठीक है। अच्छा, अच्छा दूसरा है सेफोलॉजिस्ट, बाद में बताऊंगा। डेमोगोग समझिए पहले। डेमोगोग क्या हो रहा है? एक ऐसा नेता जो ऐसी भाषणबाजी करता हो ना, सामने वाले तिलमिला जाए पब्लिक, समझ गए ना, यानी कि हड़काने वाला नेता, ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, हड़काने वाला नेता, ठीक है। अच्छा अच्छा, डेमोगोग तो हम क्या बोलेंगे इसका? अगर इंग्लिश में बड़ा अब बताओ क्या हो सकता है? चलो मैं बता देता हूँ। पॉपुलिस्ट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। पॉपुलिस्ट है यानी कि पॉपुलर भी हो, लोग समझे भी, हड़का भी दे, वो वाला चीज़ हो जाएगी। अच्छा, यूगेनिस्ट, यूगेनिस्ट ये यूनिकवादी से है, एडवोकेसी करे यूनिजी की, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक इम्प्रूवमेंट बोल सकते हैं उसको, है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ये साइंटिफिक टर्म है इसलिए आपको थोड़ी सी कठिन लग सकती है, ठीक है। जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, कभी कभी ऐसी टर्म आ जाती हैं, ठीक है। प्रोपोनेंट, ठीक है। अब सेफोलॉजिस्ट का आंसर पता ही चल गया होगा, जो स्टडी करता है, हु स्टडी फॉर किसकी? इलेक्शंस की, उसको बोलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे इलेक्शन का, नहीं इलेक्शन तो वोटर, वोटर भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे जो विशेषज्ञ हो इलेक्शंस का, इलेक्शन का, ठीक है। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ बोल दो, इलेक्शन विशेषज्ञ, ठीक है। इलेक्शन विशेषज्ञ, विशेषज्ञ, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो अध्ययन भी यही करेगा उसका, विशेषज्ञ, तो ठीक है। सेफोलॉजिस्ट, ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन भी। अच्छा, तो आज के क्वेश्चन इतने ही थे। आई होप सो आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है। अरे ये कौन सा पेन आ गया? ये वाला, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, और इसे शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कर देना। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।